कल विपक्ष में थे तो हमारी आवाज को एक आवाम देते थे मिल करके कि बाबू पहला कलम से हम 10 लाख नौकरी का हस्ताक्षर करेंगे। हम पूछना चाहेंगे क्या तो आपका कलम खो गया है या आपका दिमागी संतुलन खो गया है? अगर दिमागी संतुलन खो गया है तो जल्द से जल्द इसको ठीक कीजिए, क्योंकि जो गर्दनी बाग में बैठे हैं ना वो पूरे बिहार को चलाने वाले हैं। शिक्षक से ही देश चलता है। शिक्षक एक आधारभूत संरचना है जहाँ से हर एक वर्ग का निर्माण किया जाता है, और हमारा निर्माण इतना सुंदर होता है कि आपको जब चाहे उखाड़ कर फेंक सकते हैं। आप 5 साल के आते हैं ना, उससे ज्यादा झूठ बोलते हैं, जुमला फेंकते हैं, लेकिन हमारा चाहत है कि आपके साथ मिलकर के बिहार के मतलब एक विशेष योगदान दें। अगर विशेष जगह पास है उसका क्या सोच सकते हैं? आपको छोड़ देंगे, बोलेंगे कि आपके पास कुछ नहीं है। अब वही चीज मैं नीतीश जी भी से भी कहना चाहूंगा, दूल्हा कल भी आज थे, दूल्हा आज भी आप है, साहबाला बदल गया, उसे कुछ नहीं होता है। तो तेजस्वी जी को भी समझाइए, वो खुद को प्रधानमंत्री का मटेरियल मानते हैं, तो कम से कम जाते जाते कुछ ऐसा कर जाइए कि बिहार के नवनिहाल बच्चे को भविष्य जो है वो किलकारी से गुंजे लगे। हाँ, बहुत सारे ऐसे साथी हैं कि जिनको शादी ब्याह नहीं हो पा रही है, बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो मानसिक रूप से तड़पाड़ित हैं। उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सभी कम से कम आंदोलन में आकर के इस आंदोलन को मजबूत कीजिए कि तेजस्वी यादव जी, मुख्यमंत्री जी मजबूर हो जाए। ये जो आंदोलन करते हैं वो शिक्षक वर्ग के लोग हैं, वास्तव में देश के चलाने वाले, देश के निर्माण करने वाले यही है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है और जनता ही तय करते हैं कि कौन आएंगे कौन जाएंगे। ये राजनीति रोटियां 2 दिन के लिए चलेगी अदल बदल, तीसरा दिन जल जाएगी, लेकिन हम शिक्षक समाज के लोग हैं तो सभी लोगों में क्या सोचते हैं जल्द हम लोग बिहार के सरकारी स्कूल में जाकर के बच्चों को उपस्थित रहे, अपना अनुभव, अपना कर्मठ ज्ञान जो है वो बच्चे को सके, क्योंकि यही होना भी चाहिए। हमारा जो शिक्षण है वो किसी अन्य काम है, बिहार और बिहारियों के लिए। नीतीश जी जिस दिन सड़क से रोड से हम लोगों को बोर्ड पर भेजने के काम करे, यही एक पहल है। देखिए नेता लोग भी नहीं चाहते हैं कि तो लड़ेगा युवा, और लड़ेगा युवा आपको छोड़ेगा नहीं, रोजगार मांगेगा। बिहार के जो विशेष योगदान देने वाले जितने भी शिक्षित समाज के युवा हैं वो किसी को झांसे में नहीं आएंगे। वो अपना भरा बुला जानते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो नेता लोग नहीं चाहते हैं कि थोड़ा मतलब लोग शिक्षित बने। शिक्षित बन जाएंगे तो सवाल करेंगे, क्योंकि बार बार मैं बोलता हूँ कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा सो दौड़ेगा, और हमारे माँ बाप ने उस काबिल बना दिया है कि शिक्षा के बहुत ही गंगा में प्रवाह करके हम लोगों ने गंगा नदी में फेंक दिया है, और हम लोगों ने तैराकी करके गंगा नदी को पार कर लिया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अभी देर है, अंधेर नहीं हुए। सुबह के भूला हुआ यदि शाम को आ जाए उसको भूला हुआ नहीं कहा जाता है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी, भगवान आपको सद्बुद्धि दे कि बिहार के विशेष योगदान में आप हमें रोड से बोर्ड पे भेजने के लिए कृपा करें। यही हमारे आपसे विनम्र होकर के विनती है और एक निवेदन भी है और चेतावनी भी है कि अगर हम लोगों के साथ छल कपट किया जाएगा तो इस बार आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। मेरा सवाल ये था कि अब की बार जो आंदोलन आप कर रहे हैं, ये आंदोलन कितना दिन तक चलेगा? क्या सोच कर आए हैं कि नोटिफिकेशन लेकर जाएंगे, जब तक स्कूल सरकार नहीं भेजेगी तब तक आप यहाँ से नहीं उठेंगे? क्योंकि कई बार आप निश्चय करके आए थे कि हम नहीं उठेंगे जब तक हम नोटिफिकेशन नहीं लेंगे। अब की बार क्या सोच के आए, ये मेरा क्वेश्चन था जी। ये जो मतलब आप सवाल पूछ रहे हैं, ये हम लोगों का नाकामी नहीं है, बार बार छोड़कर चले जा रहे हैं। ये सिस्टम का नाकामी है, शिक्षा विभाग का नाकामी है, मुख्यमंत्री जी का नाकामी है कि बार बार डेलीगेशन टीम में बुलाते हैं। हम आपको लेटर का जब वैल्यू नहीं होता है तो ओरल के कौन मानेंगे? इस बार हम लोग आए हैं मन बना करके, जाएंगे तभी जब हमारे हाथ में विज्ञप्ति होगी। साथ ही साथ ये आंदोलन को हम लोग कुछ ही दिन में अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल बदलेंगे। अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में आंदोलन चेंज होगा, और ये तभी ही अनशन टूटेगा जब हमारी विज्ञप्ति आएगी। एक ही मांग है, 7वीं चरण प्राथमिक विज्ञप्ति। तो आप देख रहे हैं हमारे साथ एक और सीटेड बीटेड के नामी चेहरा है जिनको आप पहचानते होंगे, नितेश पांडे जी। हम इनसे जुड़ेंगे। नितेश पांडे जी, सबसे पहले तो बहुत दिन के बाद मिले, हमारे मित्र भी हैं, अच्छे मित्र हैं, और 4 साल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और सरकार की नाकामी देखिए, कभी विपक्ष में आती है तो इनके साथ खड़ा होती है, जब सरकार में बनती आती है उनका बोल बदल जाता है। क्यों बोल बदल जाता है? जो विपक्ष में थे आज सरकार में है, आज फिर 4 साल से आप आंदोलन कर ही रहे हैं, फिर से आंदोलन कर रहे हैं, क्या कहना? बिल्कुल, देखिए सरकार शायद अपने चुनाव के मद्देनजर इसको थोड़ा खींचना चाहती है। तो हम बता देना चाहते हैं कि अगर आप अपने इस चुनाव के मद्देनजर इसको खींच रहे हैं तो ये आप पर काफी भारी पड़ने वाला है। क्योंकि अगर आप सोचते होंगे कि हम उस समय देंगे बहाली जब हमारा 2024 लोकसभा चुनाव आएगा, तो फिर आपको ये भारी पड़ जाएगा। अब जनता मूर्ख नहीं है
कि उस समय जब चुनाव आता है उस समय बहाली देने पर वो सब भूल करके आपको वोट कर देगी। अब पहले वाला बात नहीं रहा। पहले होता था कि चुनाव के समय ही आप वोट दे देते थे, बहाली दे देते थे, वोट मिल जाता था। लेकिन अब वैसा बात नहीं है, अब सब कोई जागरूक हो चुका है। आप अभी बहाली दीजिए, हम आपको वोट देंगे, ये एश्योर कर रहे हैं आप। मंत्री जी कहते हैं कि हम शिक्षा मंत्री की अगर हम बात करें तो शिक्षा मंत्री से जब सवाल पूछा जाता है कि युवाओं के लिए क्या सोच रहा है, जो सीटेड बीटेड शिक्षक के अभ्यर्थी उसके बारे में क्या सोच रहा है, तो बोल रहे हैं देखिए व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, हम काम कर रहे हैं, लाखों की नौकरियां देनी है, इसके लिए तैयारी जारी है, इसके लिए 4-6 महीना लग सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अरे भैया, तो किस प्रकार का तैयारी जारी है आपका? कौन सा तैयारी कर रहे हैं आप, ये चीज बताएं। नियमावली तैयार करना है वो तो हो चुका है, पोर्टल तैयार करना है वो भी हो चुका है, अब किस चीज का तैयारी, रिक्ति गणना करवाना है वो भी हो चुका है। वो तो बोल रहे हैं कि प्यार बनाए रखिए, शांति बनाए रखिए। भैया प्यार से घर चलेगा? वो कहावत है, पहले लव मैरिज ब्याह ठीक होता था तो वो कहावत चलता था कि प्यार से पेट नहीं भरता है। तो प्यार से पेट नहीं भरता है वास्तव में, उसके लिए पैसों की जरूरत होती है और पैसा नौकरी करने पर मिलता है। तो भैया प्यार और मोहब्बत से पेट कहाँ से भर जाएगा? तो वो तो यही बोल रहे हैं कि सीटेड बीटेड शिक्षक के अभ्यर्थियों को उतावला नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, सरकार में आए कितना धैर्य रखें? और हम लोग इसकी संख्या बढ़ा रहे हैं, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। किस प्रकार से संख्या बढ़ा रहे हैं आप? कुछ पोर्टल पर दिखाइए, तब ना हम समझेंगे कि आप संख्या बढ़ा रहे हैं या किसी भी प्रकार का कार्य कर रहे हैं 7वां चरण बहाली के लिए। तो यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा है। क्या लगता है शिक्षा मंत्री जी तेजस्वी का तोता है कि जो वहां से बोल दिया जाता है उतना ही? इनको सिखाया गया है कि आप ये कहें कि 16 करोड़ वालों से मांगिए, सामाजिक सौहार्द बनाइए। और भैया शिक्षा विभाग पर आप भी देखे होंगे, कभी भी आप क्वेश्चन करते हैं तो कभी भी शिक्षा विभाग पर एक बात बोलते हैं, इतना स्कूल है, इतना स्कूल का ऐसा लचर व्यवस्था, इसको हमको सुधारना है, कभी ये बात नहीं बोलते हैं। ये हरदम बोलते हैं कि हमको सामाजिक सौहार्द बिगाड़ रहा है, उसको प्यार मोहब्बत से मिलाकर चलना है। वे शिक्षा व्यवस्था पर बात कीजिए, शिक्षा मंत्री हैं आप, न कि आप सामाजिक सौहार्द मंत्री हैं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है, आंदोलन तो आप कर रहे हैं, 4 साल से कर रहे हैं, फिर से आ गए आप सड़क पे यहाँ पे आंदोलन करने के लिए, आपकी बार क्या सोच के आए? क्या लगता है कि अब की बार लेके जाना है कि जब तक देंगे नहीं तब तक उठेंगे नहीं? क्योंकि कई बार ऐसा आप भी बोले हैं कि हम नोटिफिकेशन लेंगे तभी हम उठेंगे। देखिए क्या होता है कि जब हम रोड पर निकल जाते हैं तो हमारे आंदोलनों को दबा दिया जाता है, प्रशासनिक कार्रवाई द्वारा हमारे आंदोलनों को दबा दिया जाता है। लेकिन इस बार हम रोड पर न उतर करके गर्दनी बाग में बैठे रहेंगे, जिससे कि हमारा आंदोलन भी नहीं दब पाएगा और हम अपनी मांगों को शांतिपूर्ण तरीके से मांगते रहेंगे और विज्ञप्ति लेने के लिए हर कोशिश करेंगे यहाँ से। और इसी नजर में कल हम इसी क्रम में यहाँ पर अर्धनग्न प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं, सरकार का हर प्रकार से विरोध करेंगे हम। देखिए मुंडन कार्यक्रम भी था जिसके लेकर ये उसी में ना ये बिल्कुल ये मुंडन कार्यक्रम हम लोगों ने सामूहिक मुंडन कार्यक्रम करवाया था। हम हुए, अनीश जी हुए और भी 2 छपरा के साथी हुए, 4-5 लोगों ने मुंडन करवाया था सामूहिक रूप से। और हम लोगों ने प्रण भी लिया है इस बाल को हम बढ़ने नहीं देंगे, फिर 15-20 दिन बाद फिर हम मुंडन करवा लेंगे, लेकिन बाल को बढ़ने नहीं देंगे जब तक विज्ञप्ति नहीं, जब तक ये शपथ है कि जब तक विज्ञप्ति नहीं आ जाती हम बाल को नहीं बढ़ने देंगे। देखिए शोक का प्रतीक माना जाता है, जब कोई शोक होता है तो हम लोग बाल मुड़वाते हैं, सनातन धर्म में ऐसा माना जाता है। तो कहीं ना कहीं ये शोक मना रहे हैं, क्योंकि इनका जो विज्ञप्ति अभी तक जारी नहीं किया गया, इसलिए विरोध प्रदर्शन करने का नया तरीका अपनाया है और मुंडन कार्यक्रम करके अपना सर मुड़वाए हैं, जो कि आप देख सकते हैं नीतीश पांडे जी का सर मुड़ा हुआ है। और फिर इनका कहना है कि हम इस बाल को बढ़ने नहीं देंगे, जब भी बढ़ेगा तब भी हम इनको मुड़वा देंगे और उसके बाद हम अपना विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। कई लोग हैं यहाँ पे, 1-2 लोग से और हम बाइट ले लेंगे, उसके बाद फिर हम इसको लास्ट कर देंगे। देखिए एक अनीश जी है, अनीश जी से बात करेंगे, ये भी मुंडन करवाए हैं और शोक प्रतीक का जो होता है सनातनी धर्म में, और कहीं ना कहीं आप शोक मना रहे हैं मुंडन करवा के, और क्या संदेश देना चाहते हैं? सर इस कठोर सरकार हमारे लिए जो मर चुके हैं उन्हीं के लिए हम लोग ने ये बाल मुंडन कराया था, और बाल मुंडन करा के अपना विरोध दिखाया कि सर हमको इस हालत में लगा दिए हैं कि आज तबियत खराब है, फीवर है, फिर भी हम लोग अपने रोजगार की मांग आपसे कर रहे हैं। जो बाकी मांग है हम सर आप लोग खुद से मांग नहीं कर रहे, आप बोले थे वही मांग रहे हैं। हम उससे आंदोलन में बैठे हुए, आज आंदोलन का 4था दिन है सर, जब तक आंदोलन नहीं उठेगा तब तक हमारी विज्ञप्ति नहीं आ जाती है।
अनवरत काल चलेगा। भले यहाँ से किसी का तबीयत खराब होते जा रहा है, अभी सब टाइफाइड है, हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। सरकार से आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि हमारी शुद्धि लीजिए, अगर नहीं हो सकता तो वो भी बताइए, बोल दीजिए कि हमको नहीं देना है रोजगार। तो क्यों बोलते, पेपर में आज ही आया कि शिक्षा की बहाली हम बहुत जल्द कराने हैं, उनका जल्द खत्म नहीं होता। पिछला शिक्षा मंत्री अतिशीघ्र कहते थे, ये जल्द कहते हैं और महीनों कहते हैं, लेकिन महीना शिक्षा पता मंत्री नहीं। से जब बात पत्रकार करता है, जब सवाल पूछता है, तो वो कहते हैं उतावला होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा शांति बनाए रखिए, प्यार बनाए रखिए, इस तरह का बात बोलते हैं। सर कितना उतावला हम लोग, सर 3.5 साल कम होता है क्या जीवन में? तो 3.5 साल उनके लिए समय होगा और लगता होगा कि ये बहुत कम समय, लेकिन हमारे 3.5 साल जीवन बीत गया। बहुत सारी महिलाएं हैं आके रो रही हैं, बहुत सारे पुरुष है जिनका एज एक्सपायर हो गया है सर इस नौकरी के इंतजार में। अगर उनको एज रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा तो उनकी कभी नौकरी नहीं मिल पाएगी। ऊपर से और है कि सर हम लोग के जो एकेडमिक मार्क्स है वो भी कम होते जा रहे थे, क्योंकि अब आज के डेट में शिक्षा का स्तर बढ़ ही रहा है और मार्क्स भी बढ़ रहा है। उनके साथ कॉम्पिटिट हमको करना होगा सर। तो बताइए कहाँ हम लोग के उनके तो नए नए लड़के आएंगे तो उसके साथ और भी चुनौतियां बढ़ जाएगी। जी सर, हम लोग का जब सीटेट का एग्जाम दिए तो उसमें बोला गया कि आपको कोई किसी तरह का वेटेज नहीं मिलेगा, लेकिन अब क्या हुआ, नई नीम वाली घोषित की गई और उसमें बोल दिया गया 60% आपका सीटेट, 40% एकेडमिक होगा। तो बताइए अगर हम लोग 3 साल से पहले सीटेट निकाले तो आज की हमारी वही स्टडी तो नहीं रहेगी, आज हम एग्जाम भी नहीं देंगे तो उस तरह का हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे। ये सब सारी चीजें सरकार को समझनी पड़ेगी। यही हम सब कहना चाहते हैं कि हमारी मांगों को पूरी की जाए, अन्यथा हम लोग फिर से भूख हड़ताल पर जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे और आमरण अनशन कर देंगे, मरने तक हम लोग अनशन पर बैठ जाएंगे। तो देखिए, ये है बिहार के युवा जो बेरोजगार हैं और अपने हक को लेकर लगातार ये यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं। 4 साल लगभग होने वाला है, 3.5 साल तो हो चुका है, तो 2-3 के बाद 4 साल भी हो जाएगा क्या? जी सर, 2022 खत्म होगा और 4 साल कंप्लीट हो जाएगा। 4 साल कंप्लीट हो जाएगा। जी सर, 19, 20, 21, 22 4 साल। हाँ। 19 में आया था, 20 आया, 21 आया, 22 खत्म हो गया, तो 4 साल होने ही वाला है सर। तो 4 साल होने वाला है और 4 साल लगातार आंदोलन कर रहे हैं। 4 साल में कई बार सरकार भी बदल गई, मंत्री भी बदल गए और यहाँ देखिए महिलाएं भी है। सर्दी के मौसम में भी अब ये लोग आंदोलन कर रहे हैं, गर्मी के मौसम में तो किए ही, बरसात में भी आप लोगों ने आंदोलन किया, गर्मी में आंदोलन किया, अब सर्दी का मौसम आ गया, उसके बाद भी आप लोग डटे हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे इसमें? सर सरकार से मैं यही कहना चाहती हूँ, सरकार से मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको जो युवाओं का दुख दर्द केवल कागज और इस पे दिख रहा है ना, उसको थोड़ा पटल पे भी दिखाइए, क्योंकि केवल कागज पर दिखाने से हम लोग को रोजगार नहीं मिलने वाला है। अगर आप कहते हैं कि हम युवाओं की बात सुनते हैं तो आपको उनके लिए सबसे प्रमुखता से जो जरूरी है वो है अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आप उनको एम्प्लॉयड कीजिएगा तभी ना हम लोग भी बिहार के विकास में अपना योगदान देंगे। अगर आप बोलते रहिएगा कि अब आप आश्वासन से खुश हो जाइए क्योंकि 20 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही गई थी और पटल पे मुझे नहीं लगता है कि 2024 और 25 के पहले इनके द्वारा कुछ भी देखने को मिलेगा। इसी वजह से हम लोग इस बार डू और डाई का नारा लेके आए हैं कि इस बार या तो हम यहाँ से विज्ञप्ति लेके जाएंगे या तो आप हमें मौत दे दीजिए, क्योंकि बार बार मारने से बढ़िया है कि आप एक ही बार में हम लोग को मौत दे दीजिए। खुद सोचिए कि ये कितनी शर्मनाक स्थिति है कि जो सरकारें हर समय बेरोजगारी दूर करने का दावा करती है, वर्ष 2022 में सर आप खुद हमेशा हम लोग का कवर करते होंगे कि वर्ष 2022 केवल और केवल सीट पर है, कंटिन्यूटी में अपना प्रोटेस्ट रखे हैं। तो सोचिए इतना ज्यादा प्रोटेस्ट करने के बाद भी इनका नींद नहीं खुल रहा है। ये बात तो करते हैं कि हमें युवाओं को रोजगार देना है, लेकिन 2024 और 25 के पहले इनको कुछ भी नहीं दिख रहा है। जो आपके समर्थन में कल तक आए करते थे आपके पंडाल में, आज वो सरकार में आ गए, क्या लगता है अब? वही तो सर मैं कहना चाहती हूँ कि जो समर्थन करते थे उस समय उनको सारा मुद्दा संज्ञान में था। और थोड़ा आप बैठ करके उधर देखिएगा कि एक ट्वीट किया गया था आरजेडी के द्वारा कि बार बार शिक्षक अभ्यर्थियों को ठगने का काम बंद करें, क्योंकि अगर मैं सरकार में होता तो मैं इनका मुद्दा फर्स्ट कलम से करता। तो सर अब तो आप सरकार में है ना, तो आप जो पहले से समझे हुए थे शिक्षक बहाली का, अब आपके दिमाग से सारा कुछ ब्लैंक कैसे हो गया? पहले से आपको सब कुछ पता था कि हम लोग 3 साल से रोड पे हैं। 22 अगस्त को सर आपने देखा होगा कि जिस तरीके से देशव्यापी हम लोग का आंदोलन था उस पे कितनी शर्मनाक टीका टिप्पणी की गई है कि जो तिरंगा लिए हुए अभ्यर्थी थे वो एक्चुअल में शिक्षक अभ्यर्थी नहीं है।
पहली बात तो वो भाजपा के एजेंट है। आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि हम लोग शिक्षक अभ्यर्थी नहीं है? अगर हम आपके खिलाफ रोड पे उतरे हैं तो आज हम भाजपा ही हो गए। वाह, क्या बात कर रहे हैं आप, मतलब जुमलेबाजी की। उस समय सर इससे तो बेटर है कभी एनडीए की गठबंधन के द्वारा ये तो नहीं कहा गया कि ये लोग महागठबंधन है, हम लोग के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाउ कैन यू जज दैट वी ऑल आर भाजपाई? अगर आपके राज्य में कोई आपके खिलाफ उतरता है, आप बोलिएगा कि ये भाजपा के एजेंट है, तो आपने एस्टेट वालों पे भी लाठियां चलाई थी ना, वो भी भाजपा के हो गए। उनको तो जेल तक में भेज दिया। उनको तो जेल तक में भेज दिया, और यहाँ तक कि आपने बीपीएससी वाले पे भी लाठियां चलाई। मतलब सोच लीजिए कि इन्होंने छोड़ा किसको। जो ये कहते थे ना कि सबका साथ सबका विकास, तो एक काम तो इन्होंने प्रूफ कर दिया है कि चाहे सीटेट वाले हो, चाहे एस्टेट वाले, चाहे बीपीएससी वाले हो, सब पे बराबर लाठियां चलाई जाएगी, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा, चाहे अग्निवीर हो। वही तो मैं कह रही हूँ ना कि आप किन युवाओं के लोग सारी अर्हता प्राप्त करके उसके बाद आपसे रोजगार मांगने आए हैं, और आपको एक को सीएम बनना है और एक को पीएम बनना है, तो आप तो आराम से 18 घंटे में गठबंधन से महागठबंधन कर लेते हैं। मतलब सोचिए कि वहाँ आपको समझने के लिए थोड़ा भी समय नहीं चाहिए, एनडीए से यूपीए बन जाते हैं। वही ना सर। और आपको जब हम लोग कहते हैं तो आप कहते हैं कि कुछ प्रोसीजर होता है, नियमावली बन रही है। आप किस टाइप का नियमावली बना रहे हैं महोदय? आपको 18 घंटे में आप बिहार के मुखिया बन सकते हैं, जो कि बिहार के लिए पॉलिसी मेकर होते हैं। वहाँ पे आपको 24 घंटे से भी कम समय लगता है। और जो हम लोग बिहार के बच्चों का भविष्य सुधारेंगे, इसके लिए आपको 1 साल में नियमावली नहीं बन रहा है, तो ये आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क है कि आपने किन अधिकारियों को वहाँ पे नियुक्त लेटर मिला है कि आपका जो वैकेंसी है वो स्टार्ट कर दिया जाएगा। आफ्टर दैट हम लोग यहाँ बैठे हैं, तो शर्म उनको करना चाहिए, क्योंकि आपको क्या लगता है ना कि ये अभ्यर्थी केवल रोड के लिए बने हुए हैं, तो ये उनकी गलतफहमी है सर। क्योंकि मैं बता देना चाहती हूँ कि जब किसी राज्य की राजनीति और प्रशासन भ्रष्ट हो जाती है ना, तभी उस राज्य के लोगों में केवल और केवल आंदोलन का भाव पनपता है। और यहाँ की राजनीति और प्रशासन भ्रष्ट हो चुकी है, क्योंकि उनको ना विधि व्यवस्था और कानून जो है वो केवल और केवल हम अभ्यर्थियों पे लाठी चलाने में दिखता है। राजनेताओं की रैली में उनकी हिम्मत नहीं है कि वो गलत को गलत कर सके। आप किस तरीके की विधि व्यवस्था की बात कर रहे हैं, और आप किनको आप सेटिस्फाई किए हैं सर? जिन युवाओं की बात कर रहे हैं, 50% तो मानसिक रूप से डिप्रेस हो चुके हैं, और जो बाकी 50% है उनको भी आपके आश्वासन से मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उनको मेंटली डिप्रेस कर दीजिएगा। आप बिहार को कहाँ लेके जा रहे हैं? मतलब आप जो कह रहे हैं कि हम बिहार के लिए सोच रहे हैं, तो आप बिहार के लिए सोच रहे हैं सर। आपको इस बार उठना, आप इस बार नहीं उठ सकते हैं। इस बार एनी हाउ हम लोग बिना नोटिफिकेशन के नहीं उठेंगे, क्योंकि हम लोग भी ये प्रण लेकर के आए हैं कि इस बार आप हमें लॉलीपॉप से नहीं उठा सकते। और यही गर्दनी बाग की धरती, जो कि हम 7वें चरण के अभ्यर्थियों की रणभूमि है, और ये रणभूमि में जो आपको दिख रहे हैं ना, ये हम 7वें चरण के योद्धा और रणबांकुर बैठे हुए हैं। और हम लोग भी इस बार ये प्रण लेके आए हैं कि बिना विज्ञप्ति के आपके लॉलीपॉप पे नहीं उठेंगे। इसी रणभूमि से 4 नवंबर से एक रण का आगाज हो चुका है, और मैं कहना चाहती हूँ कि हो गया आगाज रण का, हो गया आगाज रण का। युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही बनाएगा संघर्ष जिसका जारी है। और हम लोग जो है ना, हम लोग इतिहास बनाने वाले हैं। आप अपने मन में ये गलत फहमी नहीं रखिए कि ये लोग इतिहास रटने वाले हैं। हम लोग इतिहास रटने नहीं, इतिहास रचने आए हैं, और हम लोग यहाँ से इतिहास रच के जाएंगे और दिखाएंगे कि कैसे आपकी जुमलेबाजी से हम लोग नोटिफिकेशन खींच लेते हैं। बार बार आप नौटंकी दिखा रहे हैं हम अभ्यर्थियों को। हम भी आपसे ये कहना चाहते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। और वो है हम 7वें चरण के अभ्यर्थियों का नोटिफिकेशन। इसको लिए बिना हम उठने वाले नहीं हैं। आप ये अपने मन से हटा दीजिए, क्योंकि ये हम जान देने के लिए तैयार है। हमारी आखिरी सांस तक 7वें चरण की लड़ाई जारी रहेगी। तो आप देख सकते हैं, एक शिक्षित महिला से बात करने से ही पता चल जाता है कि उनकी जो क्वालिफिकेशन है कितना हाई है, करने का जो शैली है, जो तरीका है, आप समझ चुके हैं।
कि अपनी शब्दों में इतना दम है, इतना ताकत है कि सरकार को अपनी शब्दों से झुकाने के लिए यहाँ पे गर्दनी बाग में बैठी हुई है। एक और महिला है, हम इनसे भी बात करेंगे। कहाँ से आई है मैडम आप? सर मैं सारण डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। क्या कहना चाहेंगे? बहुत काफी भावुक हो जाती है। सर बिल्कुल, ये समझिए कि अगर मैं जो भी कहना चाहती हूँ ना, शायद ही मैं वो अपने शब्दों में कह पाऊँ। सबसे पहले सर, आप भी सोच रहे होंगे कि सुबह से ये महिला अभ्यर्थी आई हुई है, सॉरी सुबह से ये बेरोजगार महिला अभ्यर्थी यहाँ के बैठी है, आपको गर्मी लग रही है सब, क्योंकि मेरे माँ बाप मुझे इस तरह से यहाँ चीखते हुए इस तीर्थ वो कहेंगे कि बेटी छोड़ दे इस शिक्षक की नौकरी और आजा बेटी घर में आजा, नहीं जरूरत है तुझे इस मातृभूमि पे इस तरह से दिन भर बैठना भूखे प्यासे या जो भी है। इसलिए मैं अपना नाम भी नहीं बताऊंगी, ना ही मैं अपना चेहरा दिखाना चाहती हूँ। दूसरी बात सर कि सर बहुत ही देखिए, आज के डेट में सभी को पता है कि सरकारी नौकरी सभी को चाहिए होती है, लेकिन सर कहने का मतलब है कि जो एक गरीब घर से जन्म लिए हुए जो युवक होते हैं या युवतियां होते हैं, वो किस किस परिस्थितियों का सामना करते हुए वो अपनी पढ़ाई पूरी करते हैं, वो शायद वही समझेंगे जो इस दर्द को झेलते होंगे। सर जो हमारे रिश्तेदार आते थे, वो जो पैसा देते थे, जो हम कहीं जाते थे घूमने, वो जो पैसा मिलता था, जो हमारा पॉकेट खर्च का जो पैसा होता था, चाहे वो मम्मी फुआ दीदी का जो खोइछा, हमारे यहाँ एक रीति होता है, जब बेटी मायके से ससुराल से आती है तो उसको खोइछा में पैसा दिया जाता है, उस पैसे को भी हमने अपनी पढ़ाई में झोंका है। और आज सर 3 साल नहीं 3.5 साल, लगभग 4 साल से हम सड़क पे दर बदर ठोकर खा रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं कि हमारा ये चश्मा इसको आंख में नहीं लगा के अगर हम यहाँ सर पे लगा लेंगे तो क्या शोभा देगा? नहीं देगा। तो फिर हम लोग जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो रोड पे हैं, तो कैसे श्रीमान, कैसे आपको शोभा दे रहे हैं? क्या ये इससे बड़ा शर्म की बात और कुछ हो सकती है? घर में जो भी महिला अभ्यर्थी हैं उनको घर में कहा जाता है कि ये प्रतिष्ठा वाली बात है, बेटी मत जाओ, या इस तरह की मानसिकता होती है। घर की प्रतिष्ठा, समाज की प्रतिष्ठा नहीं सर, आज पूरे बिहार की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। आप इस प्रतिष्ठा को श्रीमान बचा लीजिए, इस प्रतिष्ठा को आप बचा लीजिए और इस प्रतिष्ठा को मिटने से आज आप रोक लीजिए। ये हमारा 7वां चरण हमारा हक है, हक की लड़ाई है, लेकिन फिर भी मैं ये नहीं कर रही हूँ कि मैं लड़ रही हूँ, मैं अपने हक का मांग कर रही हूँ। मैं बस आपसे गुजारिश कर रही हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ कि आप हमें नहीं कुछ कम से कम नवंबर में दिसंबर तक विज्ञप्ति दे दीजिए श्रीमान, की हमें भी कुछ लगे कि हाँ हमने जितना दर दर का ठोकर खाया, क्योंकि समय पे ही सब कुछ अच्छा लगता है। समय पे अगर किसी की शादी होती है, समय से ही किसी का फैमिली या फिर नौकरी, सब चीज समय से ही होता है और समय पे ही और जगह पे ही शोभा देता है। तो श्रीमान आपसे मैं आग्रह करती हूँ कि जो चीज जगह पे होना चाहिए उसको उस जगह पे पहुंचाइए और समय से कीजिए, क्योंकि लेट करने से क्या होगा? लेट करने से कुछ नहीं होगा। और ये चीख है, ये पुकार है, ये गुहार है, ये नम्र निवेदन है श्रीमान आपसे कि आप जल्द से जल्द 7वें चरण की जो प्राथमिक शिक्षक की जो विज्ञप्ति है उसको जारी करें, अविलंब ना करें महोदय। और दूसरी चीज, मैं अपने उन तमाम महिला साथियों से आग्रह करती हूँ जो कहती हैं कि मैम आप तो कहती हैं कि चलिए आंदोलन प्रोटेस्ट है, ये है, दिस है, दैट है, फलान है, ढिमकान है, आप गई क्या? तो मैं आज उनको भी ये बताना चाहती हूँ, अपने छिपे हुए उन चेहरों से उनको भी ये इशारा करना चाहती हूँ कि जी आज ये वही महिला अभ्यर्थी है जो आपको रोज जीत करती है कि चलो बहन आंदोलन में कल चलना है, उस तीर्थ स्थल पे चलना है जहाँ पे हम लोग को हुंकार भरना है। तो प्लीज आप लोग आइए और अपने हक की लड़ाई के लिए लड़िए, क्योंकि अगर आप अभी आवाज नहीं उठाती हैं, नहीं बोलती हैं, तो एक ऐसा समय आएगा कि आप रोइएगा, आपकी आंख में आंसू कम पड़ जाएंगे। आज तो मेरे आंख में आंसू भी है, लेकिन आपकी आंख में आंसू भी कम पड़ जाएंगे। आज तो मेरे कोई सुनने वाले भी है मित्र बंधु, और आपके पास कोई सुनने वाले भी नहीं रहेंगे। इतना ही नहीं, जब आपके बच्चे होंगे ना, वो पूछेंगे कि मम्मी इतने शिक्षक की बहाली हुई, बिहार में इतनी 10 लाख 20 लाख नौकरियां आई, आप बीएड की, डीएलएड की, सीटेट पास है या बीटेट पास है, लेकिन आप
नौकरी नहीं मिला आपको सरकारी, आप टीचर शिक्षक नहीं बनी, क्यों? तो आप क्या कहिएगा कि मैं दिन भर बैठ के ऐसे मोबाइल स्क्रॉल करके बस थंबनेल ओके और फायर लगाने वाला इमोजी भेजती थी और घर में बैठ के आंदोलन देखती थी, मजे लेती थी? नहीं नहीं बहन, नहीं, अभी भी समय है। एक कहावत है, जब जागो तभी सवेरा। अभी भी समय है, आप जाग जाइए मेरे बहनों और आ जाइए इस तीर्थ स्थल पे और अपने हक की लड़ाई में सहयोग कीजिए। बस इतना ही, धन्यवाद। तो देखिए, एक गुमनाम शिक्षक अभ्यर्थी जो सीटेट बीटेट की शिक्षक अभ्यर्थी महिला है, अपना नाम नहीं बताई, अपना चेहरा कब सुनेगी, ये बड़ा सवाल छोड़ गई है ये महिला। अब देखना ये होगा कि सरकार इसके ऊपर कब विचार करती है, कब इनका नोटिफिकेशन जारी करती है। तब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए डेमोक्रेटिक लाइव, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक फॉलो कर लीजिए, साथ ही साथ हमें ट्विटर पे भी फॉलो करें। धन्यवाद। हम उस नीतियों में परिवर्तन कराना चाहते हैं और अभी तो हमारी ये लड़ाई की शुरुआत हुई है। आज 7 नवंबर 2000